everyone, welcome back to Wandering Soul. बहुत दिनों से you guys have been reaching out to me regarding the new tires that I have, the MRF Nylogrip Zapper. आप लोग चाह रहे थे कि मैं इसका रिव्यू करूं. I got them in the month of January earlier this year. मगर since I have not been riding, so I was not exactly able to figure out how good, bad, or how the tires are basically. And I took some time to do that. तो पिछले कुछ दिनों में I got the opportunity to ride. यहाँ से वृंदावन तक गया. I did bit of off-roading also असोला में, और जितने conditions हो सकते हैं दिल्ली के आसपास at least, I did some riding to get a feel of how the tires are behaving, how it's going to respond, especially when I go to Ladakh next month. So let's begin. So let's begin with the size. So the front and the rear tire, they are exactly as per the stock. साइज में कोई फ़र्क नहीं है. जैसे मैंने रैल्को पे था मेरे, रैल्को मैंने तकरीबन 20,000 किलोमीटर तक चलाया. Like it was a perfect match in terms of the profile of the tires are concerned, as in the stock के साथ. This is also an exact match. MRF का भी you get it in the same size. However, the difference, as I had mentioned in my earlier videos as well, the front that I have right now, this is originally a rear tire for some vehicle. I don't know which motorcycle it would be, but it is originally a rear. आजकल I am told that 18-inch 100 profile वाला जो tire है, which is the Interceptor का profile, आजकल you get it in the market. It has come, I think, about 2 weeks back, not more than a month actually. So that is available, same profile, सब कुछ same. फ़र्क ये है कि if you look over here, there is no marker over there, कोई tread नहीं है यहाँ पर, उसमें एक यहाँ पर tread है. So the size and everything is same, and that's one of the reason that I got it. And also the fact कि ये वाले जो टायर हैं, unlike C8 stock जो आ रहा है, this is tubeless, and that's the reason I have got the tubeless conversion also done. way to speed वाला हो रखा है. और जब मुझे चेंज करना ही था टायर, रैल्को के भी काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 10,000 किलोमीटर चल चुका था. So I thought of doing or getting something new, and that's why I got MRF, and here we are. Next, let's talk about the tread. ये जो पैटर्न है, अब इसमें मैं पहले रेफ़र करूँगा जो मेरा सबसे पहला वाला टायर था, पिरेली स्टॉक जो था, वो आपको ध्यान होगा जो पैटर्न था पूरा ट्रैक वाला पैटर्न था. मतलब अगर मैं ब्लैक टर्मैक पे राइड कर रहा हूँ या सिटी कंडीशंस में राइड कर रहा हूँ, दे वर रियली वेरी गुड टायर्स. सॉफ्ट थे, बहुत बढ़िया वाला ग्रिप था, एंड नॉट सो मच फॉर द ऑफ रोड कंडीशंस. और जब मैं ऑफ रोड बोल रहा हूँ, आई एम नॉट रेफरिंग टू हार्डकोर ऑफ रोड. ऑफ रोड का मतलब ये अक्सर जब आप हिमाचल की तरफ जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, जैसा आप जिस तरीके के आपके रोड्स मिलते हैं, कई जगह आपको रोड्स नहीं मिलते, टूटे फूटे होते हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम रेफरिंग एज ऑफ रोड. ठीक है. Anything that is not blacktop, I am referring as off-road. Okay, coming back to the topic. तो जो पहले पिरेली था, it was stock वाला जो पिरेली था, that was a perfect track वाला format था, as in track वाला tread पूरा डिज़ाइन था, and it had amazing grip. उसके बाद जब रैल्को आया, रैल्को के ब्लॉक्स वाले पैटर्न होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं वो ब्लॉक्स वाले होते हैं. while they were what you call dual purpose टायर, मतलब आपके ब्लैक टॉप या सिटी कंडीशंस के लिए भी बहुत सही था, और अगर ऑफ रोड होता उसके लिए भी बहुत सही था. तो दैट मतलब सिटी कंडीशंस को उसके ग्रिप्स अच्छा था. जब मैं बिल्कुल ट्विस्टीज कर रहा था, मुझे याद है जब मैं मनाली में बिल्कुल लटा के चला रहा था, तो इट वॉज गिविंग मी कॉन्फिडेंस, इट हैड ए वेरी गुड ग्रिप. एंड जब ऑफ रोड कंडीशंस में था, वहाँ पर तो भाई साहब क्या ज़बरदस्त वाली उसकी पकड़ थी, बहुत बढ़िया ट्रैक्शन मुझे मिल रहा था उस पर. कमिंग टू दीज टायर्स, इसको मैंने ऑफ रोड पर चलाया, लिमिटेड ऑफ रोड है जो असोला विलेज पे मैंने चलाया. वहाँ पर मैंने पत्थर के ऊपर, लूज सरफेस के ऊपर, हर जगह पे चलाया. तो कहीं पर थोड़ा सा मुझे लगा कि स्पेशली फ्रॉम द रियर वो थोड़ा सा लूज़ कर रहा है, ट्रैक्शन लूज़ कर रहा है, बाइक थोड़ा सा स्वे कर रहा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ. मैंने कोई सडन ब्रेक्स वगैरह तो नहीं मारी थी, तो आई वुडंट नो कि पकड़ा कि नहीं पकड़ा, बट दैट वाज लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. सो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो टायर है, एज इन द वन विच इज़ देयर इन माय फ्रंट व्हील, ये वाला जो प्रोफाइल इज़ ओरिजिनली रियर व्हील टायर. तो मुझे यहाँ पर ट्रेड को ठीक करने के लिए, मतलब इन्वर्टेड वी करने के लिए फॉर द फ्रंट व्हील, आई हैड टू पुट इट उल्टा. मतलब इसका जो एरो मार्किंग है, एरो मार्किंग इज शोइंग दिस वे, एंड आई हैव पुट इट this way.
So the treads and all, these are very nice treads. They give you, I'm sure it will give me a very good grip and confidence when I'm riding on blacktop. Off-road conditions mein it is so. I'm yet to figure out how this particular tread is going to behave when I'm on water. मतलब कोई अगर water crossing पे जाता हूँ तो क्या होगा, या फिर अगर आइस होता है या स्लश होता है उस पर कैसा बिहेव करेगा, वो मैं यहाँ पर अभी टेस्ट नहीं कर पाया हूँ. मगर ये मेरा गट फील है. दिस इज समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड्स एंड द वे दे आर, probably they will do a reasonably decent job. तो as such कोई पंगा नहीं होना चाहिए. There shouldn't be much of a problem. So the treads are good and I'm confident that they will perform. एक चीज़ और, now since we're talking about the tread and the profile, unlike Ralco, this is very round. Both the front and the rear, they're very round. Whereas Ralco was slightly flatter. मतलब ये जो कर्वेचर है ये पूरा ऐसे गोल सा है, और आपका जो रैल्को था वो थोड़ा सा मतलब उसका कर्वेचर कम था, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब उसको बिल्कुल टिल्ट करते थे रैल्को को तो एज पे जाके थोड़ा सा डर लगता था मुझे. बट दिस वन, बिकॉज ऑफ द वे द होल टायर शेप इज, द टायर डिज़ाइन इज, इसको लगाते ही हैंडल मेरा पूरा निम्बल हो गया, लाइट हो गया. ओके इसके क्योंकि इसमें ब्लॉक्स नहीं है तो आपको वो झटका या वो फीडबैक आपको डेफिनेटली नहीं मिलता है. तो ओवरऑल हैंडलिंग इज़ वेरी स्मूथ, वेरी सॉफ्ट. ड्यूरिंग टर्न्स एंड ऑल आप इस बाइक को बहुत आसानी से दोनों तरफ इसको टिल्ट कर सकते हैं. यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. इट विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस टू do so. The next part is the rubber that's been used, the material that is over here. This particular material, this particular compound is softer than Ralco. It is not as soft as Seat or not as soft as Pirelli. तो उसके वजह से क्या होगा कि Pirelli and Seat में एक प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी पंक्चर हो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट मतलब बहुत अच्छा ग्रिप भी देगा, वो भी एक एडवांटेज है. बट उसका फ्लिप साइड ये है कि बहुत जल्दी पंक्चर भी हो सकता है, कांटे या पत्थर ट्रक्स अंदर घुस सकते हैं. Since this is like you can say in between Seat and Ralco, so I'm assuming that let's call it a medium hard compound. So I'm assuming that it will have a good resistance to puncture and other wear and tear that might happen when you are on a surface which is not so smooth. हम लोग हाई स्पीड पे चलाते हैं एंड बहुत किस्म के सरफेस पे चलाते हैं. therefore it is also important that we know what kind of a traction, what kind of a grip these tires are going to provide on different kind of surfaces. well I have already spoken about it. तो एक इसको दूसरा तरीका होता है इसका ग्रिप टेस्ट करने का, which is braking. now ब्रेकिंग में खाली टायर का रोल नहीं होता है, बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है. और मेरे brakes are not brand new, that you already know, even though they are well maintained, but they're definitely not brand new. तो मैंने फिर भी एक ब्रेकिंग टेस्ट किया and this was the result. so ज़्यादा दूर जाके नहीं रुका, it was about 8 to 9 feet पे जाके रुक गया. now good bad मुझे exactly मालूम नहीं है, but I think before I go for my next trip I'll definitely get the brakes checked. but as far as the tire is concerned, द ग्रिप वॉज सॉलिड, बाइक बिल्कुल स्ट्रेट थी. एंड मुझे कहीं पर भी एक बार भी ऐसा डर नहीं लगा कि ऐसा पूरा हैंडल हिल गया या हाथ हिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो सर्टन ब्रेकिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट इट वॉज एबल टू हैंडल. इन अदर वर्ड्स, द ट्रैक्शन दैट दीज टायर्स ऑफ MRF Nylogrip Zappa provide, they are fairly good. द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो शायद अभी तक आप सोच रहे हो कि उसके बारे में मैंने कुछ बोला ही नहीं, और गर्मी के अंदर मेरे को इतने पसीने आ जा रहे हैं, अचानक दिल्ली में इतनी धूप निकल आई है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है. ओके नहीं, इसका जो प्राइस है वो आपका पसीना नहीं निकालेगा, फिलहाल गर्मी मेरा पसीना निकाल रहा है.
So the pricing is very, very reasonable. I got it for about 5,500 rupees and I mean, मुझे नहीं पता कि ज़्यादा है कम है, बट मुझे लगा कि the pricing is quite fair. और जब मैं इससे पहले जब मेरा रैल्को भी था, रैल्को भी is also around same price and I believe C8 is also around the same pricing. Just that quality and grips and performance का थोड़ा बहुत जो फ़र्क है. So pricing is pretty reasonable. 5,500 के करीब आपको पूरा ये मिल जाएगा. And that is that. That's all I have for MRF. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? Did you find anything relevant? Do you have any questions? If you do, please write it in the comment section. I'll be more than happy to answer. अगर मुझे उसका जवाब मालूम है तो, अगर नहीं मालूम है तो I'll try to find it out from somewhere and let you know. तो आज यही एंड करते हैं. थोड़ा बहुत अभी इस बाइक पे और भी काम करना बाकी है. जैसे हमारे जो लाइट है वो लाइट भाई साहब जो है ना खुल गए. इट हैज़ कम ऑफ द, ये जो ग्रिप है इस ग्रिप से पूरा बाहर आ गया है. व्हेन आई हैड गॉन टू असोला, तो असोला में अगर ये हालत हो गया है तो सोचिए लद्दाख में क्या होगा इसका. सो आई हैव टू गेट दैट थिंग फिक्स. वो एक अलग वीडियो है वेयर आई विल डू अ रिव्यू ऑफ दिस मैड डॉग अल्फा and I will talk about the goods and the bads about this particular light. That's a separate video. But उस वीडियो को देखने के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, and also click onto the bell icon so that you are notified when I post my next video. तो चलिए फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. You take care of yourself. You be safe. You ride safe. Till then, bye.